बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, तो पिछले लेक्चर में जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने सीखा कि क्वार्टाइल को कैसे कंप्यूट करते हैं फ्रॉम एन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। अब हम डिसाइल जो है वो कंप्यूट करने जा रहे हैं फॉर दीज थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, फॉर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो पहले मैं आपके साथ ये बोर्ड शेयर करता हूं और वन बाय वन हम जाएंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डिसाइल को और फिर जो है परसेंटाइल को। तो सबसे पहले डिसाइल, उसके बाद जो होगा वो हमारा परसेंटाइल होगा। अच्छा जी, तो ये है डिसाइल। डिसाइल को डिनोट करते हैं डी से, DECILE। ये माउस से लिख रहा हूं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको डी से। तो डिसाइल D1, D2, D3 अप टू D9 और D10 खुद ब खुद जो है ना वो आ जाएगा। यानी अगर ये सपोज एक लकड़ी है, इसको आप 10 हिस्सों में बराबर हिस्सों, तो डिसाइल एक ऐसा मेजर ऑफ लोकेशन है, पोजीशन है, जो आपके डेटा सेट को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। यानी D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और ये D9। तो ये वाला 10th जो है वो खुद ब खुद आ जाएगा। बिल्कुल क्वार्टाइल की तरह इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और जो कंटिन्यूअस सीरीज हैं, तरीका वही है, लेकिन सिर्फ ये है कि वहां पर 4 का यूज होता है क्योंकि वो क्वार्टाइल है, और यहाँ पर 10 का यूज होगा 10 का क्योंकि ये डिसाइल है। तो डेटा हम ले लेते हैं और उसमें से जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। मैं लेट्स सपोज अज्यूम कर लिए मेरे पास डेटा है 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16 अज्यूम वैल्यूज हैं, अपनी तरफ से मैं ले रहा हूं। आप कोई भी डेटा सेट जो है ना वो लेके उस पर ये जो है ना कैलकुलेट कर सकते। 21, 22, ये 24, 25, let's assume 30, 35, 40, 44, 45 एंड देन 50। अज्यूम कर लेता हूं ये मेरे पास डेटा है। अब आप अपनी तरफ से कोई भी डेटा ले सकते हैं। आप डिसऑर्गेनाइज डेटा ले सकते हैं, या मैंने ऑर्गेनाइज डेटा लिया हुआ है, सॉरी अरेंज डेटा लिया हुआ है क्योंकि उसमें अरेंजमेंट है असेंडिंग ऑर्डर में। आप अपनी तरफ से स्कैटर डिसऑर्गेनाइज डेटा लेके इसको पहले स्टेप में क्या करें, एरे करें, यानी इसको अरेंज करें। तो स्टेप नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ द डेटा, आप अरेंज कर लेते हैं। ये मैंने अरेंज किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि डिसाइल D1 फॉर इंडिविजुअल सीरीज, ये हमारे पास है n+1 अपान 10 into 1। आसानी के लिए आप 1 से मल्टीप्लाई करें ताकि आपको पता चले कि पहला वाला जो डिसाइल है वो हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, और आखिर में 9 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 9 डिसाइल और 9 जो है ना वो आ जाते हैं। 10वां खुद ब खुद जो है ना वो आ जाता है। 9 तक हम जाते हैं तो 10वां खुद ब खुद आ जाता है। तो सबसे पहले n का मतलब है कि नंबर ऑफ वैल्यूज, ऑब्जर्वेशन, जितने वैल्यूज आपने रिकॉर्ड किए हैं ये आपके ऑब्जर्वेशन है। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये 23 वैल्यूज है। 23 plus 1 divided by 10, this is equal to 24 divided by 10, that will become 2.5
2.4th value. For the first decile, it becomes 2.4th value in the data set. ये पोजीशन आपको बता देता है. ये इस फार्मूला से जो भी वैल्यू आएगा ये आपको पोजीशन बताएगा कि इसी पोजीशन पे आप डिसाइल नंबर 1 जो है ना वो खड़ा है. 2.4 कितना है? पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू. ये कितना है? 2.4 है. 2.4 का मतलब है ऑलमोस्ट 0.5 के करीब. तो ये D1 आपका इधर ये पोजीशन है. इधर जो भी वैल्यू आएगा वो कितना होगा? ये 2.4 पोजीशन पे जो भी वैल्यू है, ये 2 है, 3 है, 4 और फिर ये 3.4 बनता है. यहाँ पे 3.4 या 3.5 ऑलमोस्ट है ये बन जाता है. तो ये वाला वैल्यू होगा या जो भी वैल्यू होगा 3 और 4 के दरमियान इस पोजीशन पे जो भी होगा आपका D1 हो जाएगा. D2 ये n+1 अपॉन 10 into 2. तो ये होगा 2.4 को इसी से कितना आया है? इसी से ये आया है 2.4. तो इसको अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 8. 4.8 वैल्यू इन द डेटा सेट. तो 4.8 वैल्यू कौन सा? 1 2 3 4 और 8. इसका मतलब है कि इसके पोजीशन ये है. ये D2 यहां पर हो जाएगा. जो भी वैल्यू आपका आएगा इधर तो 5.75 आएगा या जो भी वैल्यू होगा. 5 और 7 के दरमियान अगर 6 हैं, जो भी वैल्यू है इसके पोजीशन यहाँ पे हो गए 4.8 वैल्यू. ऑलमोस्ट जो है ना वो 5th वैल्यू के करीब है, 7 के करीब है. D3 क्या हो जाएगा? n+1 अपॉन 10 into 3. ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4. तो ऑलरेडी इससे आ चुका है. इसको 3 से आप मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बना? ये 3 4s are 12, 3 2s are 6 and 7. 7.2 जो वैल्यू है तो 7 क्या है? 1 2 3 4 5 6 7. 7.2 का मतलब है कि इधर इसके पोजीशन ये D3 है. सिमिलरली D4 को जो है ना यहाँ पर क्या है? n+1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 4 और अप टिल D9 वो हो जाएगा हमारे पास n+1 अपॉन 10 into 9. इसको 9 से, यानी D4 को 4 से, D5 को 5 से, फिर 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, आखिर में जो आपके पास D9 है वो 9 हो जाएगा. तो ये 2.4 मल्टीप्लाई बाय 9 जो भी वैल्यू होगा वो आ जाएगा. ये होगा 9 4s are 36, 3 9 2s are 18 और 3 21. तो 21वां वैल्यू ऑलमोस्ट 22nd वैल्यू इसके 21 और 22nd के दरमियान वाला जो वैल्यू है. तो ये है यहाँ तक आपका क्या है? ये है 7.2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 26. यहाँ पर आपका D9 हो जाएगा और ये जो रिमेनिंग है ये आपका D10 होगा. ये आपका D10. तो ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए. अब हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए मालूम कर रहे हैं कि डिस्क्रीट सीरीज के लिए ये कैसे हम मालूम करेंगे. तो लेट मी क्लियर इट फर्स्ट. अब जो है कौन से सीरीज के लिए? डिस्क्रीट सीरीज के लिए पहले डेटा जो भी अगर डिसऑर्गेनाइज आप अरेंज कर ले. मैं अरेंज डेटा ले लेता हूं ताकि आसानी हो. पहले आप अरेंज करेंगे. लेट सपोज से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये F है. 2 4 6 3 5 2 1 7 6 3 5 और लेट सपोज ये 10 है. ये फ्रीक्वेंसी है.
ये अप्ज्यूम कर लिया मैंने कि ये 1 से लेकर 12 तक वैल्यूज हैं और ये इसके फ्रीक्वेंसीज हैं। तो पहले स्टेप में हमने इसको अरेंज करना है। अब ये ऑलरेडी अरेंज है तो हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या है कि ये 2 है, उसके बाद 6, उसके बाद 12, इस तरफ आते जाएं 12, इसके बाद जो है ये 15 है, इसके बाद ये 20 है, इसके बाद ये 22 है, ये 23 है, ये है 7, तो 7 का मतलब है 30, ये है 36, ये 39, 44 और ये 54। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले डिसाइल की क्लास मालूम करनी है D1 के लिए। D1 की जो क्लास है वो सॉरी D1 हम इस फार्मूला से सिग्मा F अपान 10, सिग्मा F प्लस 1 अपान 10, इससे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो पोजीशन है वो मालूम करें। इसके सामने हमारे पास जो X कॉलम है उसमें D1 आ जाएगा, D2, D3, D4 एंड सो ऑन। तो ये है 54 प्लस 1 divided by 10 is equal to 55 divided by 10. This will be equal to 5.5. 5.5th value. 5.5th value कौन सा है इस डेटा, ये 5.5 नहीं है तो ये 6 और इसके बिल्कुल आगे जो है ये आपका D1 होगा, डायरेक्ट D1। D2 के लिए हम क्या करेंगे, D2 जो है ये हमारे पास सिग्मा F प्लस 1 अपान 10 इंटू 2, यहाँ 2 से सिर्फ मल्टीप्लीकेशन होगा तो इससे तो ऑलरेडी 5.5 आया हुआ है। अब 5.5 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 10 और 2 5 are 10, 11th वैल्यू इन द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके आगे तो 11 का मतलब है कि ये 12 के नीचे आएगा, ये 7 आपका D2 हो जाएगा। इसी तरह आगे आते जाए हम D9 पे आ जाते हैं, क्योंकि D9 इसके बीच में आपका D3 आ जाएगा तो आप 5.5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर यहां पर देखें कि वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर एग्जैक्ट है तो उसके सामने जो X में वैल्यू होगा वो आपका D3 होगा। इसी तरह D4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5, 6, 7, 8 और देखते जाए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर एग्जैक्टली है तो उसके बिल्कुल सामने X में आपका डिसाइल पड़ा हुआ होगा। अब हम D9 पे डायरेक्ट आ जाते हैं कि बीच में आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ ये मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर आप जो है ना आगे जाके 3, 4, 5, 6, ये आखिर में मैं कर देता हूँ कि सिग्मा F प्लस 1 अपान 10 मल्टीप्लाई बाय 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई बाय 9, ये हो जाएगा 49। तो 49.5th वैल्यू जो है उसके सामने देके ये जो 54 है ये वाला 49.5, क्यों ये 44 है तो 49.5th वैल्यू ये 54 के नीचे आएगा, इसके बिल्कुल सामने ये वाला जो 12 है ये आपका D9 है। अब कोई ये पूछ सकता है कि भाई 12 के नीचे तो कोई है नहीं, तो 12 के नीचे और भी 12 है यानी 12 है, 12 10 मरतबा आया है। तो आगे अगर आप इसको स्प्रेड कर दें, इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से निकालें तो इसका मतलब है कि 12 अगर आया है तो 9 टाइम जो है ना 12 और भी आया है, ये 10 टाइम्स है, 10 इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पर सपोज अगर ये 12 आया तो रिमेनिंग जितने भी 12 हैं ये आपके D10 में आ जाएंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इसके नीचे तो और कोई वैल्यू है नहीं, इसके नीचे और वैल्यू है, ये 12 10 मरतबा आया है, 1 मरतबा नहीं आया।
तो इसके नीचे अगर आप इसको स्प्रेड कर दे तो खुद ब खुद ये 12 जो है की वैल्यू 10 मरतबा आएगा। तो उसमें जो भी 12 आएगा उसके नीचे जितने भी 12 होंगे वो रिमेनिंग D10 में आ जाएंगे। ये कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ ये कैलकुलेशन सीखनी है, क्योंकि डिसाइल में आपको जो डेटा दिया जाता है वो बहुत बड़ा डेटा होता है, और उसमें इवन अगर ये अनग्रुप डेटा है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट है, तो नीचे जो है ना उसके और वैल्यूज होंगे जो D10 के हिस्से में आ जाएंगे। अब हम करते हैं ये वाला क्लास इंटरवल पे। लेट सपोज ये 1 to 5 है, 6 to 10 है, 11 to 15 है, 16 to 20 है, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45, 46 to 50, 51 to 55, 56 to 60, इसी तरह 61 to 65, 66 to 70 और 71 to 75। इसकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी ले लीजिए तो क्लास इंटरवल है। तो फ्रीक्वेंसी लेट सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2, 4, 3, 5, 4, 2, 8, 3, 5, 6, 7, 8, 5, 4 और ये 6 अज्यूम कर लेता हूँ ये। तो पहला स्टेप जो है वो तो हमारा वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, अरेंज ऑफ डेटा है, वो ऑलरेडी अरेंज है। उसके बाद हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो ये 2, 6, 9, 14, 18, ये 20 और ये हैं 8 अगर है तो ये 28, ये 20, ये है 31, 36, ये है 42, 49 और ये हैं 57, 62, 66 और ये हैं 72। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐसा करें कि सिग्मा F अपॉन 10 इंटू 1, इससे आप डिसाइल की क्लास आप मालूम करें। तो ये 72 डिवाइडेड बाय 10 विल बी इक्वल टू 7.2 TH। ये पोजीशन है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ये वाला वैल्यू। तो 7.29 के नीचे आ रहा है। इसका मतलब है कि इसके सामने आपकी क्लास जो है ये 11 to 15 बना। 11 to 15 के अगर आप क्लास बाउंड्रीज बनाए तो ये 10.5 हो जाएगा, 10.5 और ये 15.5, ये 15.5 है।
अब आपने क्या करना है कि इसका अपना फार्मूला जो D1 है वो अप्लाई करना है, वो है L प्लस H अपान F इंटू सिग्मा F अपान 10 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपके आएगी वो ये होगी 6, क्लास वेट आपके जो है वो 5 है, इसके फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 है, क्लास वेट 5, ये फ्रीक्वेंसी 3, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग 6, सिग्मा एफ आपके पास 72 और ये एल जो है लोअर क्लास बाउंड्री 10.5। तो ये कैलकुलेट करते वक्त हम क्या करेंगे कि ये 10.5 प्लस 5 अपान इसके फ्रीक्वेंसी कितने हैं 3 है, इनटू सिग्मा एफ 72 divided by 10 minus cumulative frequency which is 6. $10.5 प्लस इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 5 को 3 को तो 3 1s are 3, 3 6 are 18, फिर 3 6 are 18, तो ये 1.67 इंटू ये अगर आप 7.2 माइनस 6 तो ये कितना हो जाएगा, ये 10.5 प्लस 1.67 इंटू 7.2 से अगर आप 6 माइनस करें तो ये 0.8 के बराबर है। 0.8 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 प्लस ये 16 49 और ये 8 1s are 8 और 3 11, तो ये 1.196 बना, यानी 1.196 अगर आप इसके साथ प्लस करें तो ये बनेगा 6 9 6 और ये 11, तो 11.696 ऑलमोस्ट तकरीबन 12 के बराबर है और ये इसी क्लास के अंदर आ रहा है। तो लिहाजा आपका D1 जो है वो तकरीबन 12 के बराबर है या 11.696 के बराबर है। इसी तरह अगर आप D2 डिसाइल 2 करेंगे तो सिंपल ये है कि सबसे पहले इसके लिए क्लास मालूम करनी है। D2 के लिए आपकी क्लास कौन सी होगी, वो सिग्मा F अपान 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इसके लिए क्लास है, और फिर इसको फार्मूला में कैसे डालेंगे, जो भी क्लास आएगी, फॉर एग्जांपल ये 7.2 इसी से आया और 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2s are 4, 2 7s are 4, 14.4, तो 14.4 कहाँ से आएगा, यहाँ पे आता है 14.4 इसके नीचे। ये वाले क्लास जो है इसके लिए डिसाइल नंबर 2 के लिए D2 के लिए ये क्लास है और इसी में से आप क्लास बाउंड्रीज पर बनाएं, लेकिन फार्मूला में पुट करते वक्त आप क्या करेंगे कि ये 7.2 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है D2 की सूरत में। उसके बाद जो D3 है उसके लिए सिग्मा F अपान 10 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो आपके लिए क्लास डिटरमिन करेगा। क्लास के बाद जो भी क्लास आएगी उसके फिर आपने बाउंड्रीज बनानी है, और जब आप फार्मूला में पुट करते हैं तो ये 7.2 जहां पर आए इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह चौथे के लिए आपने इसी फार्मूला सिग्मा F अपान 10 मल्टीप्लाई बाय 4 जो भी क्लास आएगी उस क्लास के बाउंड्रीज बनानी है, फिर इसी फार्मूला में पुट करना है, लेकिन ये वाली सिग्मा F से फिर आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। एंड एग्जैक्टली इन द सेम मैनर जब आप सिग्मा F अपान 10 पांचवा D5 मालूम करते हैं, इसको 5 से आप मल्टीप्लाई करें, जो भी क्लास आपकी होगी उसके क्लास बाउंड्रीज बनानी है लोअर एंड अपर। इसी फार्मूला में फिर पुट करना है कि लोअर क्लास बाउंड्री क्लास विड्थ, इसकी फ्रीक्वेंसी और इससे पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डालनी है, और ये सिग्मा F को फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 6 7 और 8 और आखिर में जो है ना वो 9। तो सिग्मा F 9 अगर हम मालूम करते हैं तो इस तरीके से मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे
ये 9 है। बाकी बीच में से मैंने स्किप इसलिए किया कि सारा इसी बोर्ड पे आना थोड़ा सा मुश्किल है, तो लिहाजा आप खुद कैलकुलेट करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिख के वो दोबारा उस पर लेक्चर लिया जाएगा इसी तरह बोर्ड पे, और आपको इंशाल्लाह समझाया जाएगा। तो ये 7.2 इससे आता है, मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये है 18, 9 7 63 और 1 64, 64.8 वैल्यू D9। यहाँ पर आप देखें 64 क्या है, ये 66 है। उसके सामने जो है ये वाला, ये आपका D9 वाले की क्लास है। इसका अगर हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे ये 15 ये से 65.5 और 70.5 हो जाएगा। आप इसको फार्मूला में पुट करेंगे तो ये H/F इंटू 9 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा F और डिवाइडेड बाय 10 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी ये वाली, ये यहां से आएगी। इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी की, ये 62 है। इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी ये H जो है ये कितनी है, ये है 5, ये है 4, ये 4 है। इसके ये जो फ्रीक्वेंसी है ये 4 है। L कितना है, वो 65.5 है। H आपका 5 है। 9 को 72 से आप मल्टीप्लाई कर दें, 10 पे डिवाइड कर दें, इससे कम्युलेटिव जो प्रीसीडिंग क्लास की ये माइनस कर दें, जो भी आएगा वो आपका D9 हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिसाइल। अगर बीच में से जो कंप्यूटेशन हमारी रह गई है D4, D6, D5, D6, D7, D8 के लिए, वो आप खुद करें, ट्राई करके देखें। अगर उसमें कोई मुश्किल है तो फिर आप कमेंट्स में लिख लीजिएगा, इंशाल्लाह दोबारा इस पे लेक्चर दिया जा सकता है।